श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसी तुलसी घर में कभी नहीं लगानी चाहिए और अगर है तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि ऐसी तुलसी घर में नुकसान देती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे घर के आंगन में लगाया जाता है, इससे घर में सकारात्मक आती है। मगर क्या आप जानते हैं कि तुलसी का पौधा हमें अनहोनी का भी संकेत देता है। वैसे तुलसी के पौधे का मुरझाना एक साधारण सी बात है, लेकिन वास्तु के मुताबिक यह अपशगुन दिखता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का खास ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा तुलसी के पत्ते यदि गिर रहे हों तो फिर सूख रहे हों, यदि इस तरह की तुलसी घर में नहीं रखनी चाहिए। तो आपको हम बताते हैं किस तरह की तुलसी नहीं रखनी चाहिए। देखो, सबसे पहला घेर लेती है ये दरिद्रता, यानी कि दरिद्रता आपको पूरी तरीके से घेर लेती है। हिंदू धर्म में तुलसी को देवी माना जाता है, देवी का दर्जा माना जाता है और माँ तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहा जाता है, क्योंकि इनका विवाह शालिग्राम से हुआ था। इसलिए मान्यता है कि जो भी भक्त तुलसी की पूजा करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि घर में सूखी हुई तुलसी दिखे तो यह अच्छा नहीं होता। दरअसल जिस घर में तुलसी की पत्तियां सूख जाएं, पत्ते गिर रहे हों, तो ऐसी घर में तुलसी नहीं रखनी चाहिए, जिससे घर में दरिद्रता घेर लेती है। ध्यान रखें कि ऐसी तुलसी घर में कभी भी नहीं रखनी चाहिए। दूसरा है, पीली पड़ जाए यदि तुलसी की पत्तियां इसी तरह यदि किसी घर में तुलसी लगी हुई है और तुलसी के पत्ते अचानक से पीले पड़ रहे हैं या काले पड़ रहे हैं, तो आप वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी अशुभ संकेत मान सकते हैं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसलिए घर में कभी भी ऐसी तुलसी नहीं रखनी चाहिए, उसको तुरंत हटा देना चाहिए। तीसरा है, तुलसी में लगी हो बहुत ज़्यादा मंजरी देखो आ जाती है। जिस तुलसी में खूब मंजरी लग जाए उनकी मंजरी तोड़ देना चाहिए या इसके स्थान पर नई तुलसी लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी पर जब तक मंजरी लगी होती है तुलसी कष्ट में होती है। जिन घर में तुलसी कष्ट में होती है उस घर में अनेक परेशानियां आती हैं। इसलिए अधिक मंजरी वाली तुलसी घर में नहीं लगानी चाहिए। अगर आ गई है तो उनको हटा देना चाहिए आपको, क्योंकि तुलसी माता को भी कष्ट मिलता है इस मंजरी से। अगला है, चौथा है, विसर्जित कर दें ऐसी तुलसी। मान्यता जिस घर में किसी की मृत्यु हो जाए उसके आसपास की वस्तुओं को वैसे भी विसर्जित कर देना चाहिए या हटा देना चाहिए। इसी तरह जिस तुलसी के पास किसी ने प्राण त्यागे हों उस तुलसी को घर में नहीं रखना चाहिए। उस तुलसी को विसर्जन करके नई तुलसी का पौधा लगा लेना चाहिए, क्योंकि आसपास भी अगर तुलसी रखी हो और जहाँ मृतक पड़ा हो वो तुलसी खंडित हो जाती है और उस तुलसी पवित्र नहीं रहती, उसको हटा देना चाहिए। आपको दूसरा पौधा लगा देना चाहिए, नहीं तो आपके घर में संकट आ सकते हैं। अगला है, पांचवा, कार्यों में आ सकती है रुकावट। इसके अलावा किसी भी अगर तुलसी के पत्ते पीले होकर झड़ने लगे तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे घर में सकारात्मक की कमी आती है। इससे परिवार में अशांति का माहौल बन सकता है, साथ ही कार्यों में अड़चनें भी आ सकती हैं। इसलिए ऐसी तुलसी को घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए और आपको ऐसी तुलसी को तुरंत ही हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता पवित्र होती हैं और उनके पास अगर ऐसा कुछ भी होता है, तुलसी माता कष्ट में भी होती हैं तब भी संकेत देती हैं। अगर आपके घर में दरिद्रता का वास रहता है तो उसके कारण सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, आप ही उनकी जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि साफ सफाई तुलसी माता के पास हमेशा होनी चाहिए। वहाँ कभी जूतों चप्पलों से नहीं जाना चाहिए और हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए। सुबह शाम दीपक लगाना चाहिए और सुबह के टाइम आपको जल देना चाहिए। और उनके पत्ते अगर ज़मीन पर भी गिर जाते हैं तो उनको धो करके आपको भोग लगाना चाहिए। कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि तुलसी के पत्ते नीचे गिर गए, हम इनको ना उठाएं, क्योंकि तुलसी माता पवित्र होती है। उनके पत्ते नीचे गिरे हुए भी आप धोकर और भोग लगाएं। ऐसा ना सोचें कि नए पत्ते हमें तुलसी माता में से ही तोड़ने, पौधे में से ही तोड़ने, तो ये बहुत ही क्रोधित वाली बात होती है। माता तुलसी रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर में सारे कार्य जो बनते रहते हैं उनको बिगाड़ देती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी माता का मान करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और उनकी पूजा अर्चना अच्छे ढंग से करनी चाहिए। तभी आपके घर में हर तरह की समस्याओं का समाधान होगा और घर में बरकत भी आएगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।